तो ये 3 तारीख की वाणी है। और बाबा कह रहे हैं, प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मुरली। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तो बाबा अलग अलग तरीके से हमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। क्योंकि किसी को कोई पॉइंट टच होती है, किसी को कोई पॉइंट। तो बाबा ने कहा ये स्वच्छ पौधे, जैसे हम स्वच्छ पौधे थे, तो उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है, तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार माना सिर्फ करप्शन नहीं, हर तरीके का। आप हर चीज देखेंगे, हर विकार आपस में एक्चुअली वो भ्रष्टाचारी है। तो अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। अब हमारा काम ये है, जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहां पे श्रेष्ठाचारी होंगे। वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा पैसे देके काम करा लो, या वो ऐसे कुछ भ्रष्टाचार हो, नहीं। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन से मिलती है? श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर। तो माना 8 घंटे बाबा की सेवा पर, चाहे ज्ञान योग मुरली धारणा सेवा, कैसे ना कैसे करके 8 घंटे उसमें रहो। 8 घंटा बल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, क्योंकि 8 घंटे की सर्विस होती है। लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो, और 8 घंटा बाबा को उसकी उसमें दे। वह सुदर्शन चक्र फिरो, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा। शंख ध्वनि करना माना ज्ञान से गृहस्थ में ही रहना है सर, ऐसा नहीं सन्यासियों की तरह हमने कुछ छोड़ना है। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया? कि आप देखिए ये जो विचित्र ड्रामा है, जिसके अंदर एकदम नियमों से बंधा हुआ ड्रामा, और सारी वैरायटी भी है, सारी आत्माएं भी आती हैं, सुख भी अथाह है तो दुख भी अथाह है। तो ये, और शिव बाबा ने कैसे उसके अंदर अपना पार्ट जो है बिल्कुल कैसा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे। अब बाबा, क्योंकि वो गीत ये था कि किसने ये सब खेल रचाया, तो वहां से अब बाबा स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा पूरा जो है पूरा चक्र बाबा घुमाएंगे। तो सतयुग के सुख भोगते थे, आप भी साथ साथ चले, हम भी साथ साथ चले, कैसे कैसे बाबा बताते हैं। बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी। तो जैसे हम बात करते हैं, इतिहासकार पहले ये कहते थे, वो लिखते थे कि भारत एक जैसे सपनों की दुनिया थी। लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसी कोई दुनिया हो सकती है। सिर्फ भारत ही था उस वक्त। तो एक इतिहासकार ने तो बोला कि 120 देश जो थे वो भारत ही थे, भारत में थे। और कोई खंड नहीं था, भारत के अलावा कोई था ही नहीं कुछ। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे। तभी कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, ये सारे आप देखेंगे ये भारत के ही कहावतें हैं, भारत में ही सब ये था, और कहीं की बात नहीं है। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। लोग तो ये तक बोलते थे कि भारत में, अभी तक भी, कुछ समय पहले तक भी, कि अगर भारत में कोई एग्रीमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता था, किसी ने किसी को जबान दे दी, तो वो जबान पे खड़ा है वो व्यक्ति, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो नहीं हटता था। लोगों ने ये, फॉरेन ऑथर्स ने बोला है, सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतयुग के राजा की वो होती थी। जो सतयुग की प्रजा है उसकी भी जो है बहुत महिमा थी। उसकी प्रजा भी कोई ऐसी थोड़ी थी, अगर आजकल के लोग वहां पहुंच जाए तो वहां पे भी भ्रष्टाचार करने लग जाए। फिर माया आकर चटकती है। फिर उसके बाद सतयुग त्रेता युग में हमने ये खूब ऐसे आनंद लिया, फिर उसके बाद माया आ गई। ये भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। तो माया आकर क्यों चटकती है, आप देखेंगे कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान तो पूरा तब होता है जब सुख और दुख का पूरा ज्ञान मिले। तो वो सतयुग में नहीं मिल सकता हमें। तो इसीलिए जब माया आती है तब हमें ये चांस मिलता है कि हम जो है बाबा को मिल सके, बाबा को जान सके, और पूरा ये ज्ञान समझ सके। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। अब ये जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो वैसे वैसे जो है पूरी सृष्टि पतित होती जाती है। बाप ही भारत को और विश्व को सदा सुखी शांतिमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। ये गीत में आता है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप करके अपना आप छुपाया। तो बाबा फिर, जैसे अभी बाबा आकर स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और फिर सतयुग में कुछ छुप जाएंगे, फिर किसी को पता नहीं होगा कि ये किसने बनाया, कैसे बनाया।
बस भगवान को फिर हम ढूंढते रहते हैं इधर से उधर। ये किसकी महिमा है कि कि अपना आप छुपाया? परम पिता परमात्मा की, ये शिव बाबा की, ये एक बाबा की महिमा है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था सतयुग में। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। सतयुग में जो देवी देवताएं थी, चाहे राजा चाहे प्रजा, सबके लिए गाया गया कि संपूर्ण निर्विकारी विकार कहीं था ही नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कि राजा को कोई सभा लगानी पड़ती थी, इसके अंदर कोई पेशी होती थी कि इसने ऐसा काम किया, उसने ऐसा, कुछ नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादाएं हैं उनके अंदर रहते थे सारे। वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहां पे ये नहीं होता था कि कुछ ले दे के कोई काम कराओ, जो काम सही है वही होगा। वहां तो श्रेष्ठाचारी थे। पौधे जो स्वच्छ थे उन पर पांच विकारों का मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार। आप देखिए, जब पौधे में भी कई कीड़ा लगता है, घर में कोई गमले में रखता है, तो वो पहले एक पत्ती में लगता है, फिर वो लगते 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 पूरा जो है वो सुखा देता है पौधे को। बाबा ने कहा ऐसे पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे, वे अब सभी भ्रष्टाचारी हो गए। अब तो जैसे भ्रष्टाचारी की हर जगह महिमा है। लोग ये सिखाते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार करो और पकड़े ना जाओ। उसमें लोग अपनी बहादुरी समझते हैं। तो ऐसा समय आ गया है। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो, भगवान के लिए बोलते हैं। ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं, रहम मांगते जाते हैं और काम गलत करते जाते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ, फिर भगवान के सामने जाते हैं। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वे फिर ऐसा कब बनेंगे। अब क्योंकि ड्रामा नहीं जानते, अभी लोग जो है क्लाइमेट को या इधर उधर रोकने की कोशिश करते हैं। मगर अगर किसी को पता हो ये ड्रामा तो, इसमें तो लिखा हुआ है कि ये विनाश तो होके रहेगा, तो व्यक्ति नई दुनिया की तैयारी करे, उस हिसाब से करे। तो क्योंकि पता नहीं है तो उन्हें लगता है ये विनाश तो गलत बात करते हैं, ये तो डराने वाली बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं? तो प्रजा भी भ्रष्टाचारी है। आप देखेंगे, अगर कोई कल कोई ये कानून पास हो जाए कि जिसने भी रिश्वत दी या ली है वो सारे के सारे जेल में है, तो पूरा तो देश ही बंद हो जाएगा। हर एक ने कहीं ना कुछ गड़बड़ काम कर रखा है। थोड़ा सा भी अपना काम कराने के लिए रिश्वत या ये चीज तो हर एक कोई करता है। तो जैसी प्रजा है, उसी प्रजा में से जो राजा निकलता है वो भी वैसे ही निकलता है। तो इसीलिए यथा राजा यथा प्रजा, ये कोई नहीं जानते। अब वापस कैसे बनेंगे? बात तो ये है कि वापस कैसे बनेंगे जब पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। ये है पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब आप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। आपको समझ आया है, आप औरों को भी समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। निराकार भगवान को जरूर आना पड़ता है। तो भगवान जो है, ये तो कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर आके वो अपना कर्तव्य दिखाए, तब तो हम उसकी महिमा करते हैं कि भाई उसने ऐसा किया। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। क्योंकि जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, दुनिया में लोगों को शरीर देखने में आता है। अब ये नहीं समझ आता निराकार आएगा कैसे। और जैसे ही शरीर की बात आई वो तो फिर सब कुछ खराब हो गया। जो शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, जब हर जगह भ्रष्टाचार फैल गया, तब उसको आकर पावन बनाना है। दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना, भगवान आएगा तो ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अर्जुन को ज्ञान सुना दिया, एक अर्जुन ही पूरा महाभारत में गीता सुनी। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, सारे के सारे पावन थे। फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। वही है कि आप देखेंगे कि जो व्यक्ति ऊपर बैठा है वो हर एक कोई दूसरे के ऊपर दोष डालता रहता है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। प्रजा राजा के ऊपर, राजा प्रजा के ऊपर, और खराब सारे ही हैं, भ्रष्टाचारी तो सारे ही हैं। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उनकी राजाई है नहीं। पहले राजा जब होते थे यहाँ पर, अब राजाई कोई बची नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। क्या होता था पहले भी, आप अपना टाइटल खरीद सकते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था, पहले की बात थी। जब अंग्रेजों की हुकूमत हो गई तो फिर कोई भी राजा जो बचे भी थे वो अंग्रेजों को ही पैसे देते थे
और अंग्रेज उनको टाइटल दे देते थे कि अब आप महाराजा हो ऐसे। बाबा अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है, ऐसा वैसा रथ थोड़ी ही लेगा। कि ब्रह्मा बाबा को हर तरीके की नॉलेज थी। हालांकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करी थी, मगर आप देखिए इंग्लिश के भी कितने पता होते हैं, हिस्ट्री के भी बाबा कैसे कैसे बताते हैं। बड़े बड़े राजाएं होते हैं, तो ये वह घोड़े बड़े फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। तो ऊंट राजा जो है ज्यादातर ऐसे रखते थे, ऊंट घोड़े बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है ऊंट पे बैठने से ऐसा लगता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। ऊंट में भी कई, जानवर में भी आपको पता है, कई आराम से चलते हैं, कई नहीं चलते हैं। तो बरोबर ये भारत 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग था। ये तो मशहूर है कि 5,000 वर्ष पहले यहीं पे ही स्वर्ग था। ये जो मोहनजोदड़ो, जो ये हड़प्पा संस्कृति आती है, यही ज्यादातर चांस रहा होगा कि यही देवी देवताओं की सभ्यता होगी। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले स्वर्ग था। तो बरोबर कल्प 5,000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहते हैं। वो वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे दूसरों को समझाते नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे। तो जो ऊपर से जो बात चली है गीत से कि श्रेष्ठाचारी किसने खेल रचाया, श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी, वही चल रही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। सतयुग के लिए तो कहते ही है कि वहां पे दूध घी की नदियां थी। तो वहां पे हिंसा जानवर भी नहीं करते थे, मनुष्य तो छोड़ो। वहां कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम, ये सारे तो असुरों के नाम रखे हुए। जो रावण की सेना थी, जैसे वो असुरों की सेना थी। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चले। तो वो जो असुर है वो आजकल के मनुष्य, वही जो कंस जरासंधि थे, लोगों को उठा ले जाते थे, मारते थे। आजकल आप देखिए जो यही तो करते हैं, चाहे अफगानिस्तान में है, आतंकवादी है, या फिर कोई चोर लुटेरा भी है, वो एक तरीके से असुरी बोला जाए उन्हें। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। तीनों धर्म की बाबा स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सतयुग में कोई और कोई धर्म है ही नहीं है जो वहां पे डिफरेंसेस हो। यहाँ पे तो अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यता की वजह से डिफरेंसेस है। सतयुग त्रेता में दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी, 1250 वर्ष सतयुग और त्रेता की। सतयुग में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? भाई ऐसी कोई राजधानी, कोई स्थापन करने के लिए राजधानी ऐसी थोड़ी स्थापन हो जाती है। वहां पे एक विचारधारा होनी चाहिए, वहां का एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से होना चाहिए, तब वो जाके वो राजधानी स्थापन होती है। तो बाबा ने कहा इसने किसने स्थापन करी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी? क्या ऐसे कहेंगे चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन करी? ऐसा तो नहीं है। जब श्री राम आते हैं तो वो तो त्रेता युग में होता ही है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी राज मिलता ही है, कोई वो कुछ करते नहीं है। सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों को स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है, दोनों ही स्थापन करने वाला। तो ये बाबा ने, ये जो है अभी जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है, और अभी जितना जितना ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता जा रहा है, तो जो हमारा अगला जन्म होगा वो इन्हीं संस्कारों के हिसाब से हमारा जन्म होगा। और जैसे हमारे संस्कार होंगे, उसी हिसाब से हम श्री राम की प्रजा में आएंगे, जैसे हमारे संस्कार होंगे। तो ये तो बाबा ने रचा ना अपने ज्ञान से। तो स्वर्ग का रचयिता है बाप। सत्युग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं ये जो मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, ये फिर प्राय लोप हो जाए। माना प्राय लोप, माना प्राय थोड़े समय के लिए, और लोप माना छुप जाएगा। ये जो ज्ञान है, जितना अभी जिसकी इतनी हमें क्लैरिटी है कि बाबा कैसे आते हैं क्या करते हैं, ये आगे जाकर सतयुग में ये छुप जाएगा एक तरीके से।
ये ज्ञान इस शेप फॉर्म में नहीं रह जाएगा। बस ये रह जाएगा कि ये भगवान तो कल्याणकारी है और ये सृष्टि हमारी सुख के लिए बनी है और हम सुख भोगेंगे, बस ज्यादा नहीं होगा। इस्लामी बौद्धि आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे। उनको तो सब जानते हैं ना। ये देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ, ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। तो कैसे बाबा ने स्थापन करा, क्या हुआ, कौन क्या देवता धर्म में था, तो वो सारा ज्ञान जो बाबा ने दिया वो भूल जाएंगे। द्वापर में कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं, और फिर जब एक धर्म जब नीचे जाता है, जैसे आप मूवी में भी देखिए ऐसे होता है कि पहले हीरो की एंट्री होती है तो हीरो का पार्ट दिखाते हैं, फिर एक दूसरा कैरेक्टर आता है, कॉमेडियन आएगा, विलन आएगा, तो वो अपना अपना उसका एक पार्ट पीक पे जाता है। ऐसे ऐसे मूवी बढ़ती जाती है, हर एक कैरेक्टर आता जाता है। उसी तरीके से ये ड्रामा भी आगे आगे बढ़ता जाता है, और हर एक धर्म और उस धर्म में जो जो आत्माएं हैं वो अपना अपना पार्ट प्ले करती जाती हैं। तो द्वापर से स्टार्ट होता है वो। एक ही इस्लामी बौद्धिक धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं। अब तो हर एक धर्म के शाखाएं अलग अलग निकल आई हैं। आज सवेरे जैसे वो मधुबन में बताते हैं कि चर्च है, वो भी अलग अलग तरीके की है, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, एक दूसरी चर्च है, तो वो उसमें नहीं जाते, वो उसमें नहीं जाते, तो हर एक धर्म आगे निकल आया। आपस में कितना लड़ते हैं अभी तुम जानते हो। बाबा सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेते। बाबा ने सब स्थापन करा, सत्य की स्थापना करी, और फिर उसके बाद शांति से चले जाते हैं परम धाम। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे, उनको फिर माया आकर चटकी। फिर उसके बाद समय बीतते बीतते माया आती है, पूरे बेगुण बन गए हैं, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। तो जब अपने को नीचा समझते हैं तभी तो देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर नहीं। इसीलिए जब पुरानी जो खुदाइयां होती हैं, उसके अंदर हर जगह आप देखेंगे मंदिर हर जगह मिलता है, और खासकर उसमें भी शिव का मंदिर। तो जो राजा महाराजा होते थे वो अपने मंदिर जरूर बना के रखते थे अंदर। चलिए समय हुआ है, वरदान पाते हैं। वरदान दिया बाबा ने समस्याओं रूपी पहाड़ को, क्योंकि हमारे सामने समस्याएं हैं, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है समस्याएं तो आती हैं। उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले, उड़ती कला माना जैसे पंछी उड़ गया, तो बस एक संकल्प कि ये कल्याणकारी है, और उसको बिंदी लगाओ आगे बढ़ जाओ। सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। वही हमारा इतना कंट्रोल हो कि इसके बारे में हमने इतना ही सोचना है, उसके बाद बार बार चिंता नहीं करनी, वो प्रैक्टिस से आता है। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रख, कि हम कौन सी आत्मा है, हमारे ऊपर किसका हाथ है, हमारे साथ कौन है, बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है, और उड़ती कला में उड़ते रहो। तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। तो प्राप्तियों को अगर सामने रखेंगे तो उड़ जाएंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो, कि अभी हमें क्या मिल रहा है और भविष्य में हमें क्या मिलेगा। अगर हमें ये पता हो, मान लीजिए हम संसार में रहते हैं, कभी हमें लगता है भाई हमारे पास ये चीज नहीं है, फला व्यक्ति के पास वो है ये है, तो हमें पता हो अभी तो विनाश होने वाला है। अभी तो सबकी जो है, जैसे आपको पता है टर्की में या यूक्रेन में क्या हुआ, जिसने भी जो कमा रखा था वो सब चला गया। तो जब हमें पता हो कि अभी हमें क्या मिलना है, भविष्य में हमारी तो प्रारब्ध ऐसी है वो तो चलती रहेगी। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। ये हमारा तो बहुत ऊंचा भाग्य है। सतयुग में भी हमें मिलेगा, अभी भी हम सेफ है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते। स्लोगन दिया, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, हम उसको आदर पूर्वक उसके साथ व्यवहार करें। हमारा जो है आदर वो करें। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करें। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही।
मैं आत्मा, चमकती मणि, महान, पूर्वज, शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, मेरे बाबा, ज्ञान सागर, स्नेह स्वरूप, परम धाम में विराजमान, उनका प्रकाश परम धाम में दूर दूर तक फैला। मैं आत्मा में प्यारे बाबा की स्नेह की दिव्य किरणों की गोद में हूं। प्रकाश ही प्रकाश, मैं आत्मा नई दुनिया, नई सृष्टि के निर्माण हेतु निमित्त हूं। प्यारे बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्व आत्माओं को शांति प्रदान कर रही।
सर्वात्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। एक बाबा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ओम शब्द